आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा? दिल्ली में किसका चेहरा लेकर उतरेगी भाजपा? आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव महज कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दल जोरों शोरों से जुट चुकी है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर और हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि अब तमाम पार्टियों की नजर राजधानी दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर देश के तमाम हिस्सों से लोग आकर बसते हैं। यहां पर हर वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर सत्ता बनाना किसी लोहे के चने चबाने से कम नहीं माना जाता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से विधानसभा चुनाव में एक तरफा बढ़त बनाए हुए है, ठीक उसी तरह भाजपा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपना वर्चस्व पिछले 10 सालों से कायम रखे हुए है। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के कथित घोटाले में फंसे हुए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी दिल्ली की जनता का भरोसा उन पर लगातार बना हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आकर आगामी विधानसभा चुनाव की रैलियों में जुड़ जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की समीकरण क्या कहती है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली भाजपा के एक दल ने बीजेपी हाईकमान को पत्र लिखकर सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की उल्लेख की है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि आखिरकार जो गलतियां भाजपा ने पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में की थी, क्या वह गलतियां इस बार भी संभव हैं? सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली के 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा बढ़त बनाते हुए दिल्ली की 62 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहराया, जबकि भाजपा के खाते में केवल 8 सीटें आई। राजधानी में सरकार बनाने के लिए केवल 36 सीटों का बहुमत किसी भी पार्टी को चाहिए था, जो एक तरफा आम आदमी पार्टी के पास था। लेकिन विचार करने लायक बात यहाँ पर यह है कि 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि भाजपा को 5 सीटों का इजाफा मिला था। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में 67 सीटें थी, जबकि भाजपा के खाते मात्र 3 सीटें थी। यह तो हुआ पिछले 10 साल के आंकड़ों का समीकरण। अब एक नजर दिल्ली में यह भी डाल लेते हैं कि अगर भाजपा इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है, तो वह कौन सा चेहरा होगा जिसे वह सीएम पद के लिए लेकर आएगी। दिल्ली के 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री चेहरे के दिल्ली चुनाव लड़े थे, जिसके कारण माना जा रहा था कि भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, जिसके कारण इस बार कई दिग्गज नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी सीएम के चेहरे का उल्लेख कर सकती है, यानी कोई ऐसा चेहरा जो दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले सके। हालांकि यह कितना सही या कितना गलत होगा, यह चुनाव नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीएम पद के उम्मीदवार के लिए हाईकमान को एक सूची भेजी गई है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। आइए उन दिग्गज नेताओं के नाम एक एक करके जानते हैं और साथ ही यह भी विश्लेषण करते हैं कि जनता किस पर अपना भरोसा दिखाएगी। सूची में सबसे पहला नाम आता है उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और भोजपुरी सिंगर सुपरस्टार मनोज तिवारी का, जिन्होंने लगातार तीसरी बार दिल्ली की लोकसभा सीट पर अपना कब्जा कायम रखा। हालांकि विचार करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां मनोज तिवारी को 3.66 लाख वोटों का अंतर था और उन्होंने कांग्रेस दिग्गज नेता शीला दीक्षित को हराया था,
वहीं इस बार यह जीत का अंतर मात्र 1.25 लाख 1.25 लाख पर सीमित रह गया। मनोज तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आए, जिन्होंने 6,80,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली में पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों की संख्या भारी मात्रा में है। इसके कारण माना जाता है कि मनोज तिवारी को एक पूर्वांचली होने के कारण सीएम पद के लिए कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से 10 सालों से लगातार मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद बने हुए हैं और जमीनी हकीकत पर जो काम हुआ है उसको लेकर लगातार उन पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, वो विचारणीय है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचल और दिल्ली के सभी क्षेत्रों में बेहद प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण माना जा रहा है कि सीएम पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे हो सकता है। सीएम पद की सूची में दूसरा नाम आता है बांसुरी स्वराज। वैसे तो बांसुरी स्वराज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पहचान उनकी माता सुषमा स्वराज के चलते की जा रही है। हालांकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए भारी मतों से जीत हासिल की। भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली में सीएम पद का चेहरा बांसुरी स्वराज को भी बनाया जा सकता है। बांसुरी स्वराज के निजी जीवन की बात की जाए तो वह एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। वह नई दिल्ली से लोकसभा की सदस्य हैं। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल की बेटी है। बांसुरी स्वराज वारविक विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक है और इनर टेम्पल से कानून में बैरिस्टर हैं। उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स ऑफ स्टडीज भी पूरी की है। यह तो हुआ बांसुरी स्वराज का निजी जीवन। अब राजनीति की गलियों में उनका कितना दबदबा बना हुआ है, यह तो चुनाव से ठीक पहले पता चल जाएगा। हालांकि बांसुरी स्वराज ने 2024 के लोकसभा चुनाव से राजनीति में एक दमदार एंट्री मारी है, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सोमनाथ भारती को 78,370 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। सूची में तीसरा नाम आता है रामवीर सिंह विधूड़ी। रामवीर सिंह विधूड़ी दक्षिण दिल्ली के लोकसभा 2024 के वर्तमान सांसद हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के टिकट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। रामवीर सिंह विधूड़ी दिल्ली की बदरपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2020 से 2024 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया है और वे 1993 से 1998, 2003 से 2008, 2013 से 2015 और 2020 से 2024 तक दिल्ली में बदरपुर विधानसभा के सदस्य रहे। 2024 में उन्हें 2 बार के सांसद रमेश विधूड़ी के उत्तराधिकारी के रूप में दिल्ली के दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया, जिस पर वह खड़े भी उतरे और दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बड़े अंतर के साथ अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की। सूची में चौथा नाम आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार के चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हालांकि उनके नाम पर कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो शायद ही किसी और नेता के नाम पर हों। यह भी विचार करने लायक मुद्दा है कि 2 बार के विजेता डॉक्टर हर्षवर्धन को भाजपा की तरफ से चांदनी चौक लोकसभा सीट पर दोबारा क्यों नहीं उतारा गया और उनका टिकट क्यों काटा गया, जबकि उनकी जगह पर एक नए चेहरे प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया गया। आइए अब आपको डॉक्टर हर्षवर्धन के निजी जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन की कुछ अहम बातें बताते हैं कि जनता उन पर कितना भरोसा करती है
और राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के सदस्य हैं। ये कृष्णानगर के विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन बचपन से ही दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1993 में कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे और दिल्ली की पहली विधानसभा के सदस्य बने। इन्हें दिल्ली की सरकार में कानून और स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। 1996 में ये शिक्षा मंत्री बने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय में अपने समय के दौरान इन्होंने अक्टूबर 1994 में पोलियो उन्मूलन योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम सफल रहा और फिर इसे भारत सरकार द्वारा पूरे देश भर में अपनाया गया। हर्षवर्धन 1998 और 2003 में फिर से कृष्णानगर से विधानसभा के लिए चुने गए। 2008 विधानसभा चुनाव में अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्षद दीपिका खुल्लर को 3204 मतों द्वारा हराने के साथ ही इन्होंने विधानसभा की चौथी बार सदस्यता प्राप्त की। इस प्रकार हर्षवर्धन के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। हर्षवर्धन विधानसभा चुनाव इतिहास में कभी भी पराजित नहीं हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी पार्टी के एक अनुभवी और सम्मानित सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को 23 अक्टूबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। 2013 के दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 66 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव में उतारे, जिनमें से 31 विजयी हुए। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा ने वोटों का प्रतिशत कम रहने के बावजूद 8 सीटें अधिक जीती। त्रिकोणीय मुकाबले में उनकी पार्टी पहले स्थान पर रही, जबकि उन्होंने स्वयं कृष्णानगर विधानसभा सीट भारी अंतर से जीती। सीएम रेस में स्मृति ईरानी से लेकर और कई नाम हैं जिस पर पार्टी हाईकमान दांव खेल सकती है, जिसका उल्लेख हम अपनी इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। आप हमारे युवा सियासत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।